Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about urea formation और यूरिया साइकिल, जिसे हम ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। यूरिया किस तरीके से फॉर्म होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। हम बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम की और अभी तक हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन देख ली है, एनाटॉमी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लिया है, किडनीज किस तरीके से होती हैं इसके बारे में। अब इसके बाद हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, नेफ्रॉन्स में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है ये चीज़। और इससे पहले एक और टॉपिक है, वो है यूरिया फॉर्मेशन, जो कि फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो ये किस तरीके की प्रोसेस है। हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की, और फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में भी दो टाइप की प्रोसेस होती हैं, एक केमिकल प्रोसेस और एक होती है मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में काफ़ी सारी रिएक्शंस, एंजाइम, प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद जाके यूरिया फॉर्म होता है। तो केमिकल प्रोसेस में क्या आ जाएगा, यूरिया फॉर्मेशन, जो कि मेनली लिवर में होता है, और कुछ किडनी सेल्स में भी और कुछ ब्रेन सेल्स में भी यूरिया फॉर्म होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट लिवर सेल से मिलती है यूरिया की। यूरिया फॉर्मेशन एक केमिकल प्रोसेस है। और यूरिन फॉर्मेशन, यूरिया और यूरिन में डिफरेंस है। यूरिया जो होता है वो क्या है, एक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है जो अमोनिया से बनता है। अमोनिया की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए एक मॉडरेट टॉक्सिक केमिकल बनता है जिसका नाम है यूरिया। ये केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू होता है, जो कि फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन का सबसे पहला प्रोसेस है। इसके बाद मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू यूरिन फॉर्म होता है, जिसमें यूरिया भी प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ वाटर, थोड़ी वाटर का कंपोजिशन भी होता है इसमें, और साथ ही साथ कुछ आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स और क्रिएटिनिन और अदर टाइप के जो वेस्ट मटेरियल है लाइक यूरिक एसिड, ये भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये होता है यूरिया, और ये फॉर्म होता है मैकेनिकल प्रोसेस से, जिसे कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन्स में ये होती है। इस समय हम बात करेंगे केमिकल प्रोसेस की, यानी यूरिया फॉर्मेशन की। ठीक है, यूरिया फॉर्मेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में बात करते हैं। यूरिया फॉर्मेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। जैसे अभी तक हमने बात की, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस होती है। केमिकल प्रोसेस में कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं जिसके थ्रू यूरिया फॉर्म होता है, एंड मैकेनिकल प्रोसेस में यूरिन फॉर्म होता है जो एक्सक्रीट होता है बाद में, और यूरिन में यूरिया भी प्रेजेंट होता है। In terrestrial uriotelic animals, by the catabolism of proteins and amino acids, इनके डीएमिनेशन या कैटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है, अमोनिया जो होता है वो लिबरेट होता है। अमोनिया एक बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल है और इसके एलिमिनेशन के लिए बहुत ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में मेनली जो यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक नहीं, यूरिकोटेलिक में फिर यूरिक एसिड बनेगा। यूरियोटेलिक जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, इनमें अमोनिया जब लिबरेट होता है तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और यही कहलाता है यूरिया फॉर्मेशन। और एक यूरिया साइकिल चलता है लिवर सेल्स में, इसके थ्रू बनता है यूरिया अमोनिया से। ठीक है, तो यही यूरिया फॉर्मेशन है। फ्री अमोनिया इज टॉक्सिक टू द बॉडी सेल्स, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कम टॉक्सिक है, बहुत कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। यूरिया जो है एक मॉडरेट टॉक्सिक मटीरियल है, अमोनिया से कम है, इसलिए इसमें यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेस टॉक्सिक मटीरियल यूरिया इन लिवर सेल्स, लिवर सेल्स में यूरिया फॉर्मेशन होता है, कुछ किडनी सेल्स में भी होता है, थोड़ी अमाउंट ब्रेन सेल्स में भी होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अमाउंट मिलती है यूरिया की वो लिवर सेल्स में फॉर्म होती है, और लिवर सेल्स को कहते हैं हिपोटोसाइट्स। फिर उसके बाद लिवर सेल्स में जो लिवर की वेन होगी, वहाँ से ये यूरिया ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुँचाया जाता है, और जब फिल्ट्रेशन होगा तो यूरिया भी फिल्टर आउट हो जाएगा, और यूरिया फिर उसके बाद आगे चल के इसमें वाटर भी मिलता है, और कुछ आयंस भी होते हैं, कुछ अदर मटेरियल भी होते हैं, ये सारे मिलके यूरिन फॉर्म करते हैं। तो जो यूरिया होता है इसको एक्सक्रीट करने के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और अमोनिया के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की वाटर की ज़रूरत पड़ती है उसको एक्सक्रीट करने के लिए, ताकि उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर दिया जाए। तो जो एक्वेटिक होते हैं वही अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए वो अमोनोटेलिक होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ज़्यादातर यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करने वाले। ठीक है,
तो इसी कन्वर्जन पाथवे को, यही कन्वर्जन पाथवे कहलाता है। दिस कन्वर्जन मैकेनिज्म इज कॉल्ड यूरिया फॉर्मेशन, और ये कन्वर्जन पाथवे कहलाता है यूरिया साइकिल। ये जो मैकेनिज्म है अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होना लिवर सेल्स में मेनली, ये कहलाता है क्या, यूरिया फॉर्मेशन। और जिस साइकिल के थ्रू या जिस पाथवे के थ्रू रिएक्शंस होंगी बहुत सारी, उनके थ्रू जो यूरिया फॉर्म होगा, ये कन्वर्जन पाथवे कहलाएगा आपका यूरिया साइकिल। और इसे ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑर्निथिन भी इन्वॉल्व होती है। ऑर्निथिन एक नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे 20 अमाइनो एसिड्स हैं, वो मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो ऑर्निथिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो इस जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। कुछ अदर बॉडी फंक्शंस होते हैं उनमें ये अपना रोल प्ले करता है। ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते, लेकिन कुछ और बॉडी के फंक्शंस में ये अपना पार्टिसिपेट करते हैं, ये अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल क्या है? सबसे पहले तो यूरिया साइकिल जो है वो डिस्कवर किया गया था बाय द हेंस क्रेब्स एंड कर्ट हेंसलेट। इसलिए इसका नाम, इसको हम दूसरे शब्दों में क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने इसको डिस्कवर किया था इसलिए। ऑर्निथिन अर्जिनिन साइकिल भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अर्जिनिन भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए क्रेब्स ऑर्निथिन साइकिल भी कह सकते हैं। तो इसके बहुत सारे नेम हैं। यूरिया साइकिल मेनली कहा जाता है। अगर कोई और नाम भी दिया गया है तो यूरिया साइकिल ही है, ये समझ लेना। इट इज़ अ पाथवे, जैसा कि कहा कन्वर्जन पाथवे है, या साइकिल हम कह सकते हैं, और बायोकेमिकल रिएक्शन विच फॉर्म्स यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला ये है NH2CONH2 फ्रॉम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स होता है। अमोनिया डीएमिनेशन से रिलीज हुआ, और कार्बोहाइड्रेट्स के जो कैटाबॉलिज्म है, इनके अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, कैटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट जब टूटते हैं तो CO2 भी रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी एक टॉक्सिक मटेरियल है। ये भी इन्वॉल्व होता है अमोनिया के साथ, और बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती है और ये एक साइकिल जैसा बनाती है। ऑर्निथिन जो होता है, ये लास्ट वाले में, लास्ट स्टेप में ऑर्निथिन रिलीज हो जाता है और एक बाई प्रोडक्ट के थ्रू हमको यूरिया फॉर्म होता है, जो कि इसका बाई प्रोडक्ट है। इस साइकिल में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो यूरिया है, और उसके बाद अमोनिया फिर से बन जाता है। तो एक साइकिल टाइप का है ये कन्वर्जन पाथवे, और इसमें काफ़ी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस काम करती है, जिनमें काफ़ी सारे एंजाइम्स भी होते हैं जो इन रिएक्शंस को क्या करते हैं, इनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, मेनली इनकी जो एक्टिविटी है उनको बढ़ाने का काम करते हैं। यूरिया साइकिल अकर्स इन साइटोसॉल एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ लिवर सेल। साइटोसॉल या जो साइटोप्लाज्म होता है, आधी रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में होती है और कुछ रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। कौन कौन सी रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कौन कौन सी रिएक्शंस साइटोसॉल में होती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम ये देखें कि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या क्या हैं, क्या प्रोडक्ट्स इनमें बनते हैं और क्या बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। फिर हम इससे फेमिलियर हो जाएंगे इन नाम से, और ये नेम अगर हमको पता है तो उसके बाद हम जब रिएक्शंस करेंगे तो हमको आसानी होगी। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स में सबसे पहला आता है कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बोमाइल फॉस्फेट। फिर है ऑर्निथिन, सिट्रुलिन। सिट्रुलिन भी एक ऑर्निथिन की तरह नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है, एक ऐसा अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है, बॉडी के कुछ और फंक्शंस में ये हेल्प करता है। अर्जिनोसक्सिनिक एसिड, या इसे अर्जिनोसक्सिनेट भी कह सकते हैं, और लास्ट में अर्जिनिन। और बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एक है फ्यूमरेट, ये भी बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, और दूसरा है यूरिया, जो मेन हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। यूरिया इस साइकिल का बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, एंजाइम्स यहाँ पे क्या क्या हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को। सबसे पहला एंजाइम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट। दूसरा है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांस एसिटिलेज। ठीक है, पर ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज आसान है तो ये वाला याद रख लीजिए। अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज,
अर्जिनोसक्सिनेज एंड लास्ट वाला है अर्जिनीज। ये किस तरीके से हेल्प करते हैं और कैसे करके प्रोडक्ट्स बनते हैं, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिएक्शंस किस तरीके की होती हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड से सीधा ही यूरिया रिलीज नहीं हो जाएगा, पहले काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं और उनमें से रिएक्शन क्या है, अमोनिया रिएक्ट्स विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया ने रिएक्ट किया एंड फॉर्म कार्बोमाइल फॉस्फेट। अमोनिया की CO2 के साथ रिएक्शन के बाद बनता है एक कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, एक और कंपोजिशन बनता है कार्बोमाइल फॉस्फेट का। दिस रिएक्शन अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। जो सबसे पहला सिंथेटेज 1 भी है यहाँ पे। ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट के थ्रू जो हमने पहला एंजाइम देखा था, और कार्बोमाइल फॉस्फेट सबसे पहला प्रोडक्ट था। तो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है बाय द अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया कहाँ से हुआ, अमोनिया आया डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन से, और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से। कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होगा, डाइजेशन होने के बाद ये टूटेगा तो क्या बनेगा, CO2 रिलीज होगा, और यहाँ पे डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड से अमोनिया रिलीज होगा। अमोनिया टॉक्सिक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है यूरिया में जो मॉडरेट टॉक्सिक है। ठीक है, तो ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट ये एंजाइम कैटेलाइज करने में हेल्प करता है और प्रोडक्ट बनता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। यहाँ पे 2 ATPs यूज होती हैं, और 2 ATP मतलब 2 ATP से ADP कन्वर्ट हो गया और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। दूसरा हमने देखा था ऑर्निथिन भी हमने देखा था दूसरा प्रोडक्ट, और तीसरा प्रोडक्ट हमने देखा था सिट्रुलिन। यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है ये कंबाइन होता है अमाइनो एसिड, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड ऑर्निथिन के साथ। ऑर्निथिन की हमने बात की थी, इट फॉर्म्स सिट्रुलिन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो यहाँ पे फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया जाता है ऑर्निथिन की वजह से, और फिर जाके बनता है सिट्रुलिन। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। इट ऑल्सो अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये दोनों ही रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती हैं। जो हमने 2 रिएक्शंस की बात की, ये फर्स्ट और सेकंड सिट्रुलिन फॉर्मेशन तक ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। इसके बाद की जो रिएक्शंस होगी वो साइटोसॉल में होगी, या साइटोप्लाज्म हम कह सकते हैं, लिवर सेल्स के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट है, इसने ऑर्निथिन के साथ कॉम्बिनेशन किया, उसके बाद एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो रहा है। ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज की एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, और क्या बन रहा है, सिट्रुलिन। सिट्रुलिन फॉर्म होगा दूसरी रिएक्शन में, दूसरी जो स्टेप है इस रिएक्शन का, इस पूरे यूरिया साइकिल का। तीसरा स्टेप क्या है, सिंथेसिस ऑफ अर्जिनोसक्सिनेट, या जिसे अर्जिनोसक्सिनिक एसिड भी कहते हैं। सिट्रुलिन बाइंड्स विद एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट। ये एस्पार्टिक एसिड क्या है, ये भी क्या है, एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, एस्पार्टेट जिसे कहते हैं, टू प्रोड्यूस अर्जिनोसक्सिनेट। ये अमाइनो ग्रुप डोनर होता है। ठीक है, एस्पार्टेट, तो एस्पार्टेट यहाँ पे इसकी प्रेजेंस में, एस्पार्टेट की प्रेजेंस में एस्पार्टेट भी यहाँ पे यूज होता है। सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ बाइंड होता है, फिर बनाता है अर्जिनोसक्सिनेट, या जिसे अर्जिनोसक्सिनिक एसिड भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। तीसरा एंजाइम हमने देखा था अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, ये यहाँ पे यूज होता है क्योंकि यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है अर्जिनोसक्सिनेट या अर्जिनोसक्सिनिक एसिड का, तो सिंपल है अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज यहाँ पे काम करेगा। जैसे वहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट बन रहा था तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज यूज हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी सिंथेसिस हो रहा है किसका, अर्जिनोसक्सिनेट का, इसलिए यहाँ पे ये एंजाइम सिंथेटेज वाला एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है। सिट्रुलिन बाइंड्स होता है एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट के साथ। अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे भी ATP से AMP कन्वर्ट होता है, यानी कि 2 फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो हटेंगे, वो यहाँ पे यूज हो जाएंगे, इसलिए 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते हैं। AMP में, वहाँ पे ADP में कन्वर्ट हुआ था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट।
ट्राईफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे, इसलिए 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होंगे, यूज हो जाएंगे और अर्जिनोसक्सिनेट या अर्जिनोसक्सिनिक एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे की फोर्थ रिएक्शन है, यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है लेकिन ये फोर्थ वाली है, पहले के 2 और ये चौथी वाली। तो फोर्थ वाली रिएक्शन क्या है, क्लीवेज ऑफ अर्जिनोसक्सिनेट। अब ये अर्जिनोसक्सिनेट क्लीव होगा, टूटेगा और क्या फॉर्म करेगा, अर्जिनिन फॉर्म करेगा। एंजाइम अर्जिनोसक्सिनेज, अब ये फोर्थ एंजाइम है। यहाँ पे इन दोनों एंजाइम में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये सिंथेटेज एंजाइम यूज होता है क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पे अर्जिनोसक्सिनेज यूज होगा जो क्लीव करेगा अर्जिनोसक्सिनिक एसिड या अर्जिनोसक्सिनेट को। इट क्लीव्स अर्जिनोसक्सिनेट इनटू 2 अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे 2 टाइप के अमाइनो एसिड्स में ये इसको तोड़ता है, एक होता है अर्जिनिन और दूसरा होता है फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड क्या है, फ्यूमरेट, जिसकी हमने बात की थी, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरेट यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा और मेन प्रोडक्ट होगा अर्जिनिन। ये एंजाइम यहाँ पे कौन यूज हो रहा है, अर्जिनोसक्सिनेज। ठीक है, अर्जिनोसक्सिनेट यहाँ पे है, अर्जिनोसक्सिनेट के कहें या अर्जिनोसक्सिनिक एसिड कहें, इसको क्लीव हो जाएगा ये। फ्यूमरेट यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा और अर्जिनिन मेन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होगा। अर्जिनिन भी क्या है, एक अमाइनो एसिड है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अर्जिनोसक्सिनेज ये एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे सिंथेटेज का अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, यहाँ पे अर्जिनोसक्सिनेज है। ठीक है, और लास्ट जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया भी क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्जिनेज, यहाँ पे लास्ट वाला जो एंजाइम बच गया अर्जिनेज, ये यूज होता है, ये कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को। इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड अर्जिनिन क्लीव्स इनटू यूरिया एंड ऑर्निथिन। यहाँ पे फिर से ऑर्निथिन रिलीज हो जाएगा, फिर ये कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ मिलके सिट्रुलिन बनाएगा, फिर से साइकिल चलने लग जाएगा और जो यूरिया है ये एक बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। जैसे फ्यूमरेट था वैसे ही यूरिया बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। एक और चीज़ थी यहाँ पे, जो फ्यूमरेट था, ये फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरेट है, ये प्रोडक्शन ऑफ एस्पार्टिक एसिड जो यहाँ पे यूज हुआ था ना, एस्पार्टेट, इसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, इसका कोई ना कोई फंक्शन होगा, तो ये क्या फंक्शन प्ले करता है, एस्पार्टिक एसिड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, रिएक्शन की अगर हम बात करें, अर्जिनिन, यहाँ पे अर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से यूरिया बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है और ऑर्निथिन फिर से रिलीज हो जाता है। फिर से मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्निथिन, जो कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ मिलके फिर से सिट्रुलिन बनाने में हेल्प करेगा। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। ये जो पीछे की जो रिएक्शंस थी, 5 रिएक्शंस की हमने बात की, 5 में से 2 जो पहले की रिएक्शन होती है सिट्रुलिन फॉर्मेशन तक, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है और पीछे की जो 3 है वो साइटोसोल में होती है, लिवर सेल्स के, हिपैटोसाइट्स के। डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। जो पहले की 2 रिएक्शंस थी, यहाँ से CO2 प्लस NH3 यानी कि अमोनिया, इनसे कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज से कार्बोमाइल फॉस्फेट बना और कार्बोमाइल फॉस्फेट में ऑर्निथिन यहाँ से फिर से आया। ऑर्निथिन कहाँ से आया, अर्जिनिन का फिर से जब क्लीवेज हुआ उसके बाद ऑर्निथिन रिलीज हुआ, ये दोनों मिलके सिट्रुलिन फॉर्म करते हैं। इसके बाद की जो रिएक्शंस हैं ये साइटोसोल में होती है। यहाँ पे ये साइटोसोल का है और ये माइटोकॉन्ड्रियल का दिखाया गया है। ये वाला पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया और ये वाला साइटोप्लाज्म या साइटोसोल। तो ये सारी रिएक्शंस, सिट्रुलिन के बाद अर्जिनोसक्सिनेट या अर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनेगा, उसके बाद अर्जिनिन बनेगा, फ्यूमरेट जो होगा एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगा, जो फिर से एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अर्जिनिन के बाद ऑर्निथिन फिर से बनेगा और यूरिया एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगा, जो कि हमको चाहिए। यूरिया फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से यूरिया फॉर्म होगा एक बाई प्रोडक्ट के रूप में और उसके बाद ये जो हिपैटोसाइट्स हैं, इनसे हिपैटिक वेन, जो लिवर से आने वाली वेन है, उसके थ्रू सर्कुलेशन में जाएगा। इसके बाद जो किडनीज हैं, किडनीज में इसको प्योरीफाई होना है, ब्लड से अलग होना है, फिल्ट्रेट होके, और उसके बाद यूरिन फॉर्म के थ्रू, यूरिन जब फॉर्मेशन हो जाएगा, मैकेनिकल प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे यूरिन जब फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे यूरिया भी प्रेजेंट होता है और इस तरीके से यूरिन के साथ यूरिया एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। ठीक है, तो ये था यूरिया फॉर्मेशन और केमिकल प्रोसेस ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। इसके बाद हम मैकेनिकल प्रोसेस की बात करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन की, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन किस तरीके से होता है नेफ्रॉन में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।